दोस्तों, आप तमाम लोग टी राजा सिंह को तो ज़रूर जानते होंगे। तेलंगाना से वो ताल्लुक़ रखते हैं, पेशे से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका रिश्ता है और वो जो बयानबाज़ी करते हैं, वो भी आप तमाम लोगों ने देखा है। एक तरफ महाराष्ट्र में जब वो आते हैं, मीरा रोड में आते हैं, तब वो भड़काऊ भाषण देते हैं। उसके बाद एआईएमआईएम पार्टी उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवाती है। मामलात दर्ज होने के बाद जो है वो एआईएमआईएम पार्टी की जो नेत्री हैं, वो फिर पुलिस स्टेशन जाती है। उसके बाद उन पूरे मामले को लेकर के जो है अपना बयान भी दर्ज करती है। लेकिन फिर उसके बाद रामनवमी आता है और रामनवमी के दिन एक बार फिर टी राजा सिंह जो है वो रैली निकालते हैं, सभा निकालते हैं और उस सभा के दरमियान देखा जाता है कि वो आपत्तिजनक बातें करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और सीधे-सीधे ये बात कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद तो ले ही ली है, लेकिन हम 40,000 मसाजिदों की जगह पर जो है वो मंदिर बनाएँगे। तो सीधे-सीधे हिंदुस्तान में जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है किस तरह की हरकतें कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह की बयानबाज़ी की जा रही है। बीजेपी नेता के द्वारा सीधे-सीधे ये बात कही जा रही है कि हम जो है 40,000 मसाजिदों की जगह पर जो है वो मंदिर तामीर करेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है कि टी राजा सिंह ने इस तरह का बयान दिया है। एक देश में जिस देश में आप देखते हैं कि एक शेर का एक कुछ मिसरा पढ़ देने की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसे व्यक्ति को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सीधे-सीधे ये बात कही जाती है कि हम अपने आने वाली नस्लों को कार सेवा करवाएँगे। कार सेवा करवाने का मतलब समझ लीजिए कि जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से एक बहुत ही घटिया कृत्य किया गया था, भारत के संविधान को कुचलते हुए, भारत की डेमोक्रेसी को कुचलते हुए, अब तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं, टी राजा सिंह जैसे लोग चाहते हैं कि फिर जो दूसरी मसाजिदें हैं, चाहे वो मथुरा में है, चाहे वो काशी में है, उन मसाजिदों के साथ-साथ 40,000 से ज़्यादा मसाजिदों की लिस्ट इन लोगों ने बना रखे हुए हैं और इनका ये मानना है कि वो वहाँ पर मसाजिदों को जो है वो शहीद करके मंदिर तामीर करेंगे। सवाल ये उठता है कि जिस देश में संविधान है, जिस देश का संविधान जो है वो ख़ास करके आप अगर देखेंगे वर्शिप एक्ट 1991 सीधे-सीधे ये बात कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी स्ट्रक्चर्स जिस स्थिति में थे, वही स्थिति में अगर वो 15 अगस्त 1947 के बाद है, तो फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इसका साफ मतलब है कि चाहे वो कोई भी ज़मीन हो, चाहे वो अगर मस्जिद हो, आज के दौर में या आज के डेट में मंदिर हो, अगर वो 15 अगस्त 1947 को वही था, तो आज भी वही होना चाहिए। उसे तोड़ने का, उसे शहीद करने का कोई हक किसी को नहीं है। लेकिन यहाँ पर कानून को पूरी तरीके से रौंद करके इस तरह की हरकतें की जा रही है। खुद देखिए कि टी राजा सिंह ने क्या कुछ बयान दिया है। उसको कहना चाहूंगा कि बेटा, अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया। अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है। अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा, हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं, फूल बरसाया जाएगा। फूल बरसाया जाएगा, ये हमारे बाबा जी ने कह दिया है। तो अरे वो दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय। उठा है तलवारें चमकने। तो दोस्तों, सुना आपने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं टी राजा सिंह, किस तरह से इन्होंने घिनौनी बातें कही है और किस तरीके से इन्होंने जो है समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और जो इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि धर्म को और चुनाव को दोनों को अलग तरीके से रखना चाहिए, आखिरकार वो इलेक्शन कमीशन कहाँ है? क्या उनकी आंखें जो है वो बंद हो गई है? क्या उनके कान जो है वो बहरे हो गए हैं? क्या ऐसी वजह है कि वो इन तमाम चीज़ों को नहीं देखते हैं? क्या इस बात को मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पक्षीय हो चुका है, वो कहीं न कहीं किसी और के इशारे पर काम कर रही है? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि वो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मामले पर जो है अपना बयान ज़रूर देना चाहिए। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।